औरत मर्द के पैसे से मोहब्बत करती है और मर्द औरत से मोहब्बत करता है और इस तरह की जिंदगी कभी भी आगे नहीं बढ़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आजकल हर नौजवान के साथ होने जा रही है। एक लड़की जो कि बहुत ही शौक और चंचल थी, पढ़ लिख गई, माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उसने किसी भी सहेली के पास जाना तो जाकर उसका मजाक उड़ाना। और सहेलियां उसको वैसे तो बुला लेती थी घर पे, लेकिन जब कोई स्पेशल इवेंट होता तो उसको कभी भी ना बुलाती। किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट, उसको ना बुलाती, क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी अजीब करती थी कि सब के सब रिश्तेदार परेशान हो जाते थे। अब उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उसने उसको शादी पर अपने बुला लिया। उसने कहा जी मैं उसको बुलाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। अब शादी पर चलेगी, शादी हो रही है, बारात आई है। बारात आती जैसे उसने देखा ना दूल्हा, तो अपनी सहेली के पास जाके कहती ये तुम्हारा दूल्हा है, ये देखो कैसा है, जहाज जैसा उसका मुंह है और ना कोई कपड़ों का सेंस है, ना कुछ है, ना ये ना वो। दूसरी सहेलियां बैठी थी, उन्होंने कहा देखो खामोश हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करते। जो बारात वालों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे वो। अब ये बोले जा रही है तो इसी इस नाम एक सहेली बोली, देखेंगे जब तू किसी शहजादे के साथ शादी करेगी। कहती मेरा जो दूल्हा होगा ना तुम लोग देखती रह जाओगी। उन्होंने कहा ठीक है, जब शादी करेगी ना तो हमें बुलाना जरूर, अब ये ना हो कि चुप करके कर ले। कहती ठीक है। अब वो शादी से वापस आई, घर घर पे आके माँ बाप को सारी चीजें बताई। उसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी चलने लगी। इसकी उम्र बीत रही थी, इसको कोई लड़का ही पसंद नहीं आता था। माँ बाप रिश्ते देखते, ये हर बार इनकार कर देती, ये नहीं ये नहीं। एक दिन ये बैठी हुई फेसबुक चला, इसको फेसबुक के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ये देखती है तो उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी, और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी वो एक आईडी लड़के की थी। जैसे इसने उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी तो इसको लगा कि बड़ा अमीर लड़का है, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई। इसने उसकी प्रोफाइल देखनी शुरू की। उसमें किसी बंगले के अंदर तस्वीर है, कभी घोड़े के ऊपर है, कभी गाड़ी के ऊपर, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसने फौरी तौर पर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब जब इसने एक्सेप्ट की तो लड़के की तरफ से हेलो का मैसेज आ गया। मैसेज आया तो इसने कोई 2 घंटे का इंतजार किया। मैसेज का जवाब देना चाहती थी लेकिन इंतजार करवा रही थी ताकि लड़के को लगे कि लड़की जो है वो मुझे घास नहीं डाल रही। अब 2 घंटे के बाद इसने जब उसको रिप्लाई किया, हेलो हाय, इनकी बातचीत होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बातचीत इतनी बड़ी कि एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप के नंबर एक्सचेंज हो गया। व्हाट्सएप के ऊपर भी इनकी बातचीत होती और लड़का इसको अक्सर उसी बंगले के अंदर तस्वीरें भेजता, ये भेजता, वो भेजता कि मैं बहुत अमीर हूँ। इस तरह से उसने शो करवाया। अब लड़की उसके ऊपर मरी जा रही थी। अब लड़के ने कहा कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। लड़की ने कहा ठीक है, मैं अपने घर बात करती हूँ। इसने अपने घर बात की। इसने बताया कि इस तरह से एक लड़का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और इससे पहले इसने लड़के से एक मुलाकात भी की थी। लड़के ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है। अब लड़की ने उसको एक एड्रेस दिया, लड़का उस जगह पे आया। ये लड़की पहले पहुंच गई और ये सोच रही थी कि वो किसी बड़ी सी गाड़ी में आएगा और बड़ा खूबसूरत उसका ड्रेस होगा। लेकिन जब ये वहां पहुंची हुई है, बैठी है, देख रही है कि लड़का एक ऑटो रिक्शा से उतर रहा है। अब इसको बड़ा गुस्सा आया कि ये ऑटो रिक्शे से क्यों आया है। अब इसके दिमाग में चल रहा था कि शायद ये मुझे धोखा दे रहा है। लड़का इसके पास आया और इसने कहा कि ये क्या, तुम ऑटो रिक्शे में। कहता है गाड़ी जो है रास्ते में पंचर हो गई थी, ड्राइवर जो है वो पंचर लगवा रहा है। और मैंने कहा कि तुम्हें इंतजार ना करना पड़े, वहां तो आधा पौना घंटा लग जाना था, कि तुम इंतजार करोगी तो फिर मुनासिब नहीं था। तो मैंने रिक्शा पकड़ा और मैं तुम्हारी तरफ चला आया। लड़की खुश होगी कि देखो कितना अच्छा इंसान है, बड़ा खुश इखलाक और कुदरत से जुड़ा हुआ और हर चीज को समझता है। इसने कोई घमंड नहीं किया, रिक्शा पकड़ा और मेरे पास आ गया, मेरी इतनी कदर कर रहा है, मुझसे इतनी मोहब्बत। अब ये मुलाकात खत्म हुई तो लड़के ने कहा कि ठीक है आप जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, गाड़ी आती है तो फिर मैं चला जाऊंगा। लड़की अपने घर वापस आ गई। लड़की ने सोचा ही नहीं कि पीछे से गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। लड़की घर वापस आ गई। अब लड़की अपने वालिदैन के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि मुझे उससे शादी करनी है। वालिदैन ने कहा ठीक है, उसके माँ बाप का अता पता, कोई उसके घर एड्रेस है, कोई ऐसी मालूमात है। लड़की ने कहा अच्छा मैं उससे पूछती हूँ। अब तक इसने पूछा ही नहीं था। लड़की ने उससे बात की। उसने कहा जी मैं अपने वालिदैन से थोड़ा सा अलग रहता हूँ, मेरे वालिदैन मुझसे नाराज हैं और वो कहते हैं कि हमारी तरह तरीके से चल, हमारी शादी किसी और जगह करना चाहते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए वो राजी नहीं हो रहे। अब लड़की अपने घर आके कहती है, लड़की का बाप जो है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तक लड़के के माँ बाप साथ नहीं होंगे मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। क्योंकि लड़के ने कहा था कि मैं हम शादी कर लेते हैं, बाद में उनसे मुलाकात हो जाएगी, उनको मना लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन लड़की का बाप जब बजिद हो गया कि नहीं करनी, तो लड़की ने लड़के से मुलाकात की। लड़के ने कहा देखो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद फिर सब सेट हो जाएगा। अब लड़की उसके पैसे के चक्कर में दीवानी हो चुकी थी। लड़की ने कहा चलो ठीक है। अब लड़की उसके चक्कर में दीवानी है, जाके इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़की के जहन में था कि ये मुझे किसी बड़े से बंगले में लेके जाएगा, अय्याशी होगी, गाड़ियां होंगी, घोड़े हैं, सब कुछ होगा।
लेकिन ये उसको कोर्ट मैरिज के बाद एक गाँव के अंदर एक कच्चा सा मकान था, वहाँ ले जाता है। वहाँ पर एक छोटी-सी बच्ची रहती है जिसकी उम्र 13-14 साल है, जो कि इसके शौहर की बहन है। अब वो कहती ये क्या? ये लड़का उसको कहता है कि ये हमारा जो है ना आबाई घर है, वहाँ मेरे वालिदैन जो हैं वो शहर में हैं, मैं चंद दिनों में उन्हें राज़ी करता हूँ। इस घर को वो छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर मैं और ये मेरी बहन जो है, ये हम दोनों रहते हैं। इसको उन्होंने मेरे साथ छोड़ा हुआ है ताकि मेरा ख़्याल रखे। तो चंद दिनों में हम लोग शहर शिफ्ट हो जाएँगे। अब लड़का जो है लड़की को तवज्जो कम देता था, मतलब उसके पास टाइम ही नहीं होता था। अब लड़की परेशान थी कि इसने शादी के बाद ना कोई हनीमून, ना कहीं मुझे घुमाने ले गया, ना मैंने अभी तक अपनी दोस्तों को इनवाइट किया कि मेरा शौहर कितना अमीर है। तो ये मुझे शहर वाले घर में लेके जाए ताकि मुझे पता चले कि हम लोग कितने अमीर हैं। मैं सहेलियों को बुलाऊँ, उनको बताऊँ कि देखो ये है मेरा शहज़ादा। अच्छा, लड़का जो है ना वो शक्लो-सूरत से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था। अब 15-20 दिन गुज़रे तो लड़की ने एक दिन बैठे-बैठे अपनी नंद जो है उससे बात की कि आपके भाई जो हैं वो क्या काम करते हैं? वो बच्ची कहती मेरा भाई जो है वो एक सेठ है, उसके घर पे नौकर है। जैसे ही उसने इतनी बात की तो इसके तोते उड़ गए। इसने फौरी तौर पर अपना मोबाइल उठाया, उठाकर वो तस्वीरें निकाल के दिखाई, ये कौन है? ये सेठ का घोड़ा है, ये सेठ की गाड़ी है, ये उसका बंगला है, ये सब उसका है। अब लड़की परेशान। लड़की ने अपने माँ-बाप को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कहा कि मेरे साथ ये धोखा हो गया है, ये मसला हो गया है। तो इस तरह से इस लड़के ने मुझे जाल में फँसाया। लड़की का बाप कहता है कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन फिर भी अब देख लो क्या करना है। ये कहती मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैंने तलाक लेनी है। लड़की के बाप ने कहा ठीक है बेटा वापस आ जाओ, चलो करते हैं कुछ। ये वापस चलेगी। लड़का शाम को घर आया तो इसने अपनी बहन से पूछा, उसने कहा कि वो बाहर गई हैं, क्योंकि ये वहाँ पर भी बता के नहीं आई। तो उसने इसको फ़ोन किया, इसके बाप ने फ़ोन उठाया, इसके बाप ने कहा बेटा देखो हम लोग तुम्हारे साथ अपनी बच्ची को नहीं भेज सकते। तुमने इसके साथ धोखा किया, तुमने गाड़ियाँ, बंगले दिखाकर हमारी बेटी को झांसे में फँसाया। अब तुम इसको तलाक दे दो। लड़का कहता है जी तलाक तो मैं नहीं दे सकता, बाकी ये है कि मुझे इससे मोहब्बत है और सच्ची मोहब्बत है, मैं इसको खुश रखूँगा और दुनिया की हर आसाइश इसके कदमों में ला के रख दूँगा इंशाअल्लाह। पढ़ा लिखा हूँ, मैं जल्द से जल्द कुछ न कुछ ऐसा करूँगा कि ये खुश हो जाएगी। लड़की का बाप कहता नहीं। अब इसने कहा फिर मैं तलाक नहीं दे सकता। लड़की के बाप फिर अदालत गया, अदालत से उन्होंने इसके ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दिया, केस चला कुछ दिन। उसके बाद लड़का जो है उसको अदालत में बुलाया गया। लड़का कहता है जी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अदालत कहती मोहब्बत को छोड़ो, तुम्हारे बंगले, गाड़ियाँ हैं। लड़का कहता नहीं है। तो अदालत कहती कि नहीं है तो झूठ क्यों बोला? इस बात पर लड़की से पूछा गया, लड़की ने कहा मैंने इसके साथ नहीं रहना। अदालत ने उसको खुला तलाक दिलवा दी और लड़के को 6 महीने के लिए सज़ा दे दी। लड़का अंदर चला गया। अब जब ये मामला कोर्ट गया तो सारी सहेलियों को पता चल गया कि इसकी शादी हो गई थी और इसने एक नौकर के साथ शादी की। सारी सहेलियाँ इसको मैसेज कर के तंग कर रही थी कि देखो अब कैसा है तुम्हारा नौकर, क्या करता है? हमें दिखाओ ना, हम भी देखें कैसा तुम्हारा वो शहज़ादा है जो तुम कहती थी। हमारे तो जहाज़ जैसे बंदे थे ना, तुमने तो एक शहज़ादे से शादी की है। अब बेचारी खामोश थी और कहते हैं कि किसी के ऊपर ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, कोई पता नहीं चलता कब वक़्त बदले और आपके साथ भी वो हो जाए। और दूसरी बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि जितनी भी बच्चियाँ हैं अक्सर ये बच्चियाँ जो है ना ऐसे लड़कों के झांसों में आ जाती हैं। वालिदैन जिन्होंने इनको 15-20 साल से पाला होता है, जिन्होंने इनको बिस्तर से उठा के एक खड़े होने के काबिल बनाया, पढ़ाया-लिखाया, उनकी मोहब्बत इनको नज़र नहीं आती। इनको सिर्फ़ अपने वो नौटंकी शौहर जो लड़का जो इनको नज़र आता है, जो कि ड्रामे कर रहा होता है, उसकी मोहब्बत नज़र आ जाती है। उसके चक्कर में ये माँ-बाप को भी भूल जाती हैं। माँ-बाप कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचते। हाँ, शायद कहीं कोई फ़ैसला गलत हो जाए, लेकिन वो जानबूझकर आपके लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं सोचते। तो इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये जो मामलात है ना आजकल बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इस तरह से धोखाधड़ी से कोई बंगला किराए पे ले लेता है, कोई कुछ करता है, फिर लड़की से शादी हो जाती है, कोई बाहर जाने के झांसे देता है। तो ये मामलात होने के बाद फिर बाद में बड़ी तोहमत लगती है। अब लड़की के ऊपर दाग लग गया था तलाक का और लड़का जो है वो जेल गया 6 महीने के बाद, वापस आया उसी मालिक के पास काम करने लग गया। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपके पास भी कोई ऐसा शख्स है जो इस तरह के फेसबुक के झांसों में घूम रहा है तो उसके दिमाग को ठिकाने लगाएँ, उसको मेंशन करें ताकि पता चले कि ऐसे काम नहीं करने। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।